इसके पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 के पहले वाला क्वेश्चन से बना लिए थे, हाँ ये ना। तो आज हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ये आपका एक्सरसाइज 5.2 है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, दो समांतर श्रेणी का सार्व अंतर समान है। दो कोई समांतर श्रेणी होगा, उसका सार्व अंतर क्या है? समान, यानी डी मेरा क्या है? समान है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है और इसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? देखो, 100वें पदों का अंतर कितना है? 100। कितना है? 100। और 1000वें पदों का अंतर कितना है होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमको निकालना क्या पड़ेगा? डी। क्या निकालना पड़ेगा? डी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? डी। तो ध्यान दीजिएगा, दो समांतर श्रेणी का सार्व अंतर समान है। दो समांतर श्रेणी है, अलग अलग है। जब दो अलग अलग समांतर श्रेणी है तो इसका मतलब जरूरी है कि दोनों का क्या कहते हैं, पहला पद सेम होगा? जरूरी नहीं है। अभी हम एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। देखिए, हम मान लेते हैं एक ऐसा समांतर श्रेणी एपी बराबर ऐसे ले लेते हैं। एक समांतर श्रेणी है मेरा 8, 8 से नहीं 10 से लो। ये 1, 3, 5, 7, ये मेरा एक समांतर श्रेणी है। ध्यान से सुनिएगा। और दूसरा समांतर श्रेणी हम ले लेते हैं एपी बराबर 2, 4, 6, 8 ऐसे। तो देखिए, क्या इस समांतर श्रेणी का सार्वंतर कितना है? 2। 3 में 1 घटाएंगे 2, 5 में 3 घटाएंगे 2, 7 में 5 घटाएंगे 2। सार्वंतर का मतलब क्या होता है कि इस दोनों में गैप कितना है, दो पदों के बीच अंतर कितना है, उसी को सार्वंतर बोलते हैं। यानी इस एपी में सार्वंतर कितना है? 2 है। इस एपी को देखिए, इस एपी का सार्वंतर कितना है? 2 ही है। यानी दो अलग अलग एपी है, अलग अलग समांतर श्रेणी है, लेकिन सार्वंतर समान है ना। जब ये अलग अलग समांतर श्रेणी है तो क्या जरूरी है प्रथम पद सामान्य होगा? इसका प्रथम पद 1 है, इसका प्रथम पद 2 है, कुछ और भी हो सकता है। तो प्रथम पद अलग अलग हुआ ना, हाँ ये ना। बात समझ में आ रहा है क्या? क्वेश्चन में कैसे बोला है, इसके 100वें पदों का अंतर क्या है? 100 है। अगर हम यहां पे बोल दे कि इस एपी में चौथे पदों का अंतर 1 है, इस एपी के चौथे पदों का अंतर कितना है? 1 है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इस एपी की बात करेंगे, इस एपी का चौथा पद को हम कहते हैं A4। और A4 की ना, देखो, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा पद क्या हो गया इसका? 7। और इस एपी का चौथा पद क्या होगा? पहला दूसरा तीसरा चौथा। यानी इसके लिए A4 को हम बड़ी A4 लिख लेते हैं। समझ में आ रहा? अंतर करने के लिए, क्योंकि इसका A अलग है, इसका A अलग है। तो इसके लिए हम लिखे A4 बराबर 7। देखो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पद 7 है। और इस एपी के लिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पद 8 है। तो बड़ी ए लिख दी है अलग अलग करने के लिए, ठीक है। एगो को छोटी, एगो को बड़ी। तो यहाँ A4 बराबर 8 है। हम बोलेंगे दोनों का अंतर 1 है, तो करो अंतर। सही में A4 7 है, यहाँ A4 8 है, तो अंतर कितने का आया? माइनस में 1 का आया। आया कि नहीं आया? तो घटाने पे पता चला। उसी तरीके से यहाँ पर भी दो समांतर श्रेणी है और दोनों का 100वें पदों का अंतर 100 है। 100वें पदों का मतलब क्या हुआ? अगर पहला वाला एपी का पद हम 100 माने हैं, ए 100, दूसरे वाला एपी का मान लेते हैं ए 100 माइनस करेंगे तो कितना अंतर आएगा? 100। कितना आएगा? 100। यही बोल रहा है। तो पूछ रहा 1000वें पदों का अंतर कितना होगा? 1000वें पदों का अंतर कितना होगा ये, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसका डी निकाल लेते हैं, कहीं डी तो इसका समान है। डी क्या है? इसका समान है। बात समझ में आ रहा है क्या? समान का मतलब क्या होता है? बराबर है। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए। अब हम लोग क्वेश्चन को बनाने के लिए रेडी हैं। अब ये मोटा मोटी बात समझ गए ना आप लोग? हाँ ये ना। चलिए देखिए, देखिए जो प्रथम एपी है, जो पहला एपी हम लेते हैं, फर्स्ट एपी, दो अलग अलग एपी का बात हो रहा है। तो प्रथम एपी का जो प्रथम पद होगा, प्रथम एपी का प्रथम पद को क्या मान लेते हैं? ए, छोटी ए। क्या मान लेते हैं? छोटी ए मान लेते हैं। उसी तरीके जो सेकेंड एपी होगा, उस सेकेंड एपी का जो प्रथम पद हम मानेंगे वो हम क्या मान लेते हैं? बड़ी ए। क्या मान लेते हैं? तो प्रथम पद, फर्स्ट एपी का प्रथम पद ए मान लेते हैं और दूसरा जो एपी होगा उसका प्रथम पद हम मान लेते हैं बड़ी ए।
कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। चलिए, क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है, इसका मतलब क्या हुआ, 100वें पदों का अंतर होने का मतलब हुआ ए 100, यानी पहला एपी का 100वां पद माइनस दूसरा एपी का 100वां पद, अंतर कितना है 100। ये क्वेश्चन में हमको बोला है कि नहीं बोला है? बोलो, बोला है कि नहीं बोला है? अच्छी बात है। इसके लिए फॉर्मूला अगर हम बैठाएंगे तो क्या लिखेंगे, ए 100 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 99 डी होगा ना। अब यहाँ पे देखिए माइनस, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस 99 डी होगा कि नहीं होगा? यहां तक बात समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे आया ए प्लस 99 डी और ए प्लस 99 डी, इसका प्रथम पद ए है तो बड़ी ए ले लिए, इसका प्रथम पद छोटी है तो छोटी ए ले लिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बोला था दोनों समांतर श्रेणी का सार्वंतर समान है, इसीलिए इसका सार्वंतर अगर डी लिए हैं तो दूसरे का भी क्या लिए हैं, डी ही लिए हैं। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। बराबर में कितना है, 100 है। चलिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस 99 डी माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 99 डी बराबर कितना आ गया, 100। अब देखिए, ये प्लस में 99, ये माइनस में 99 कट गया, तो मेरा यहाँ पर क्या आ गया, ए माइनस ए बराबर कितना आ गया, 100। नहीं आ गया? बोलो हाँ ये ना। यहाँ पर नहीं समझ में आया? कहाँ पे समझ में नहीं आया बोलो? 99 कैसे, ये 99, देखो तुम लोग फॉर्मूला फिर दिक्कत कर दी ना। 99 कैसे आया फॉर्मूला, ये बात हम बताए हैं। ए एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 × डी, ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? तो बताओ, अगर हमको A5 पूछा है, यहाँ क्या है, यहाँ n रहेगा तो d के पास n से एक कम रहेगा, तो अगर A5 है तो यहाँ पे क्या रहेगा, 4। अगर A18 है तो क्या रहेगा, A प्लस 17D। उसी तरीके से A100 है तो क्या रहेगा, A प्लस 99D नहीं रहेगा? हाँ ये ना, तब भूल जाती है दीदी। देखो, तो यहाँ पर हम कैसे लिखे, A100 को A प्लस 99D, उसी तरीके से A100 को A प्लस 99D। आप समझ में आया? तो 99 प्लस माइनस कट गया, तो आ गया A माइनस A बराबर कितना, 100। कितना आ गया? यहाँ तक बात समझ में आ गया? हमको क्या बोला था, इसके 1000वें पदों का अंतर, हमको ये तो निकाले हमको 1000वें पदों का अंतर इसको निकाल के देना है। तो आओ हम निकाल के इसको दे 1000 पदों का अंतर। तो बोला है ए 1000 माइनस ए 1000, यही ना निकालना है। आप बताओ, ए 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, प्रणव जल्दी से बताओ। इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस 999D, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप समझ में आया ना, एक कम लिखाएगा हमेशा। अब देखो यहाँ पे ए 1000 है तो लिखेंगे ए प्लस 999। अब समांतर श्रेणी तो क्या कहते हैं, सार्वंतर तो समान है, तो यहाँ भी डी यहाँ भी डी। चलिए, इसको हम लिखेंगे ए प्लस 999 डी माइनस ए माइनस प्लस माइनस 999D। देखो, ये प्लस में है 999, ये माइनस में 999, कट गया, तो मेरा आया क्या, ए माइनस ए। अब देखो, ए माइनस ए का ऑलरेडी मान हम क्या निकाले हैं, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 100। यानी कि 100वें पदों का अंतर कितना, 1000वें पदों का अंतर कितना होगा, 100 ही होगा। यानी कि ए 1000 माइनस ए 1000 बराबर कितना, 100। अच्छा, अगर आपसे पूछेगा 500वें पदों का अंतर कितना होगा, 2100 होगा। हाँ ये ना, 5,00,000वें पदों का अंतर कितना होगा, उतने होगा। कैसे होगा उतने, तो देखो अभी हम आप लोग को 2 एपी लेके बताए थे। देखो एपी बराबर क्या लिए थे, पहला 1 3 5 7 9 ऐसे लिए थे। दूसरा एपी क्या लिए थे हम, 2 4 6 8 10 लिए थे कि नहीं लिए थे? चलो अब यहाँ देखो,
इस दोनों पदों का अंतर देखो कितना है, 1। इस दोनों पदों का अंतर कितना है, इस पदों का अंतर इतना। तो ऐसे ही आगे जाते रहेंगे तो अंतर उतने ना मिलेगा। तो दूसरे पदों का अंतर, दोनों समांतर श्रेणी के दूसरे पदों का अंतर समान है, तीसरे पदों का अंतर समान है, चौथे पदों का अंतर समान है कि नहीं है। तो इसी तरीके से थोड़ा सा विजुअलाइज करके आपको चीजों को समझना पड़ेगा, हाँ ही ना। और समझ सबसे ज्यादा कब आता है, जब आप यहाँ पर एक बार देख करके घर में बनाएंगे, ठीक है। इसीलिए आप इसको फटाफट लिख लीजिए, ठीक है, जल्दी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। 3 अंकों का के गो संख्या होगा जो 7 से भाग लग जाएगा पूरा पूरी। ये सब क्वेश्चन सुनने में भारी लगता है लेकिन बनाने में आसान लगता है। खाली सबसे पहले क्या करना है आपको, एक एपी लिखना है। क्या लिखना है, एपी। देखो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 3 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होता है, आप ही बताइए कहां से। वेरी गुड। 3 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होता है, 100 से। 100, 101, 102 और खत्म कहां हो जाता है, 999 पे। यानी कि 100 से स्टार्ट होता है 3 अंकों की संख्या और खत्म हो जाता है 999 पे। होता है कि नहीं होता है। तो हमको क्या लगाना है, दिमाग। देखो कैसे, हम ये जानना चाहते हैं कि कौन सी वो पहली संख्या है जो कि 3 अंकों की है और 7 से भाग लग जाएगा। तो देखो 107 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, 100 को 7 से भाग दे दो पहले, पता करने के लिए कि कौन सा लगेगा पहला। तो 7 एका 7, 10 में 7 घटेगा 3, 0, 7 चौके 28, कितना आ गया 2। अगर मान लेते हैं यहां पर अगर दूर रहता ना तो मस्त आसानी से मेरा हो जाता, काम चल जाता। क्या हो जाता, मेरा काम हो जाता। यानी कि यहां पर क्या हो गया, मेरा 2 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया, गड़बड़ हो जाएगा ना, हाँ ये ना। तो अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। तो यानी कि 100 जो है वो 7 से भाग मेरा नहीं लगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 101 को भाग लगाते हैं 7 से। 7 एका 7, 3 1, 7 चौके 28, कितना आ गया यहाँ पर, 3 आ गया। कितना आ गया, 3। यानी कि 101 भी पूरा पूरी 7 से भाग नहीं लगा, ये दोनों नहीं लगा। अब 102 को लगाएंगे, 102 लगाएंगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4। क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, हाँ ये ना। अगर 103 को लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 5। 104 को लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 6। देख लो, जैसे 104 को हम भाग लगा देते हैं 7 से। 7 एका 7 आ गया 3, कितना आ गया 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4। तो 7 चौके 28, घटेगा कितना आएगा आपका, 6 आया। कितना आया, 6। पूरा पूरी भाग लगा क्या, नहीं लगा। तो अब बताओ क्या करेंगे, 101। अब कितना का कमी है, 7 में 1 का कमी है ना, तो 1 इसमें जोड़ दो, यानी 105 हो गया। 105 को 7 से भाग लगाओ, 7 एका 7, 3 5, देखो 7 5 लग गया ना पूरा पूरी भाग। यानी पहला संख्या वो कौन सा है 3 अंकों की जो कि 7 से भाग लगेगा, 105। 105। अब पता करने का तरीका देखो क्या है, पता करने का तरीका देखिए किस तरीके से हम पता करेंगे। हम जहां 100 से भाग दिए ना, 100 से भाग दिए तो यहां मेरा क्या आया, शेषफल 2 आया। अब बताओ अगर यहां पर शेषफल 7 आता तो भाग लग जाता, या फिर शेषफल 0 आता तो भाग लग जाता। तो दो तरीका है, अगर इसमें 2 घटा दीजिएगा तो ये पूरा पूरी भाग लग जाएगा। अगर आप 100 में 2 घटा दीजिएगा तो ये पूरा पूरी भाग लग जाएगा, और 100 में 2 घटाने पर आ जाएगा 98। और ये 2 अंकों की संख्या आया जो कि हमको चाहिए नहीं, जो कि हमको चाहिए नहीं। तुम लोग इतना मार मारेंगे ना पकड़ दिमाग हेरा जाएगा। आंख में लिपस्टिक लगा के आती है, पढ़ाई में तेरा ध्यान नहीं रहेगा। सुनो इधर, समझी ना, बगल में बैठ के गप करती, लाज नहीं लगता है, पकड़ लिया। सुनो, तो हमको चाहिए 3 अंकों की संख्या, कितने अंकों की संख्या चाहिए। तो बताओ 2 में कितना जोड़े कि यहाँ पे 7 हो जाए। 3 जोड़ेंगे कि 5 जोड़ेंगे, 5 जोड़े। तो आप इधर भी 5 जोड़ दीजिए। तो 100 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा, 100। यानी पहला संख्या क्या मिला, 105। तो एपी बनाने के लिए आप तैयार हो जाइए। तो पहला जो संख्या मिला जो 3 अंकों की है और 7 से भाग लग रहा है वो क्या है, 105। क्या है। अब दूसरा क्या होगा, तो देखो अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें 7 जोड़ेंगे तब ना दूसरा मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, 112। कितना हो जाएगा, 100। तीसरा क्या हो जाएगा, 119। क्या हो जाएगा, 119।
अब सब ठो नहीं लिखना है, सब ठो नहीं लिखना है। अब हमको चाहिए लास्ट का कौन संख्या है जो 3 अंकों की है और 7 से भाग लगेगा। तो लास्ट में 3 अंकों की संख्या क्या होता है? 999। 999 को 7 से भाग दिए, 7 है कहा 7, 9 में 7 गया तो कितना आ गया 2, यहां पर आ गया 9, 7 चौके 28, शेषफल कितना आ गया बाबू 1, यहां से क्या उतरेगा 9, 7 दूनी 14, 9 में 4 गया तो कितना आ गया 5। देखो पूरा पूरी भाग लगा नहीं ना, 5 हमको क्या कर रहा है गड़बड़ कर रहा है, यस यू नो। तो मेरे पास दो गो उपाय है। अगर देखो यहाँ पर 7 आ जाता तो पूरा पूरी भाग लग जाता, या तो यहाँ 0 आ जाता तो पूरा पूरी भाग लग जाता। तो 7 अगर लाना है, अगर यहाँ 7 लाना है तो 2 जोड़ना पड़ेगा, तो 2 यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ भी जोड़ना पड़ेगा ना। तो बताओ 999 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1, तो वहां पे ज्यादा हो जाएगा ना, हाँ है ना। तो वो 4 अंकों की संख्या बन जाएगा, जो कि हम लोग करेंगे नहीं। तो कहेंगे सर एक काम कीजिए, इसको 5 से घटा दीजिए, 5 से घटाएंगे यहाँ 0 हो जाएगा, तो यहाँ हमको 5 से क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। अब 999 में 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 994 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब चेक करके देखो कि ये 7 से भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। शेषफल 2 9, 7 चौके 28, 1 आ गया, देखो 4 होता 7 दूनी 14, देखो पूरा पूरी भाग लगा। मस्त, दिमाग आप समझ में आया क्या करना है, हाँ ये ना। तो हम किस, ये अंतिम संख्या क्या होगा 999, सॉरी 994 हो जाएगा। समझ में आ गया क्या। अब मेरा एपी बन गया, ए मेरा हो गया 105, डी मेरा क्या होगा 112 में 105 घटाओ 7 आएगा, और एनवा पद क्या होगा 994। हमको निकालना क्या है एन, पूछा है के गो संख्या होगा 3 अंकों वाला, तो एन संख्या होगा, के गो संख्या होगा एन संख्या होगा। तो यहां पर मेरा रेडी हो गया, ये दिमाग आपको लगाना है इस तरीके का क्वेश्चन में। तो लिखेंगे गिवन, अब यहां से लिखेंगे ए बराबर 105, डी बराबर 7, ए एन बराबर 994 और एन बराबर वॉट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब यहां पर हम देखिए लिखेंगे ए एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पर हो गया ए एन की जगह पे क्या लिखेंगे 994 बराबर, ए के जगह पे क्या लिखेंगे 100 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह क्या लिखेंगे 7। तो देखो 994, 105 प्लस में इधर आएगा तो क्या आएगा माइनस में 105, बराबर में क्या आ गया एन माइनस 1 इंटू में क्या आ गया 7। अब बताओ 994 में 105 घटाओ, तो 14 में 5 घटेगा तो क्या आएगा 9, पहचान लेंगे ना, 14 में 5 घटेगा तो क्या आएगा 9। यहाँ 8 में 0 घटेगा तो क्या आएगा 8, और यहाँ 9 में 1 गया तो क्या आ गया 8, बराबर क्या आ गया एन माइनस 1 और इंटू में क्या 7। तो ये 7 गुना में इधर आएगा तो किस में आएगा भाग में। तो मेरा आ गया 889/7 इक्वल टू एन माइनस 1। अब इसको कटाओ, ये कटेगा, 7 एका 7, 7 एका 7, एक उधर जाएगा तो 7 दूनी 14, 15 16 17 18 4 आ गया, 7 7 49। तो यहाँ आ गया 127 बराबर एन माइनस 1, माइनस 1 इधर आएगा तो क्या आएगा +1, यानी 127 प्लस में 1 बराबर में क्या आ गया एन। तो लिखेंगे एन बराबर क्या आ गया 128। तो हम लिखेंगे अतः 3 अंकों की 3 अंकों की 128 संख्या, क्या को संख्या 28 संख्या 7 से क्या होगी विभाज्य होगी, क्या होगी विभाज्य होगी। आप इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे बोला है ना 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य हो सकती है, तो मेरा क्या निकला, तो 3 अंकों की 128 संख्या 7 से विभाज्य हो सकती है। यहाँ क्वेश्चन चेंज कर देगा, कहेगा 3 अंकों की कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य हो सकती है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 6 से विभाज्य हो सकती है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 8 से विभाज्य हो सकती हैं, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 10 से विभाज्य हो सकती है। ये सब क्वेश्चन खुद से घर में बनाने के लिए है। कितना सारा क्वेश्चन बन गया ना, आप ट्राई करिए, एकदम एकदम सेम मेथड रखिएगा, सेम चीज इसी तरीके से, हाँ ये ना। तो आपका होमवर्क क्या रहेगा, आपको पता करना है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं 5 से विभाजित होगी।
3 अंकों की कितनी संख्याएं 6 से विभाजित होगी, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 8 से विभाजित होगी, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 9 से विभाजित होगी, और 3 अंकों की कितनी संख्याएं 10 से विभाजित होगी। ये आपका होमवर्क रहेगा। किसे किसे? 5 से, 6 से, 8 से, 9 से और 10 से। ये इतना होमवर्क कीजिएगा। कोई दिक्कत है क्या? क्वेश्चन भारी है नहीं ना? तो फटाफट आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए स्पीड में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, यानी कितना ऐसा संख्या है जो 4 से पूरा पूरी भाग लग रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो आइए एपी प्राप्त करते हैं। एपी, सबसे पहला काम है एपी निकालना। तो देखिए 10 तो 4 से भाग लगेगा नहीं, हाँ ये ना। 11 10 से 11 4 से भाग लगेगा नहीं, 12 लगेगा। तो पहला संख्या जो होगा 10 के बाद वो है 12, जिस जो कि 4 से भाग लगेगा। दूसरा कुंची होगा 4 जोड़ दो 16। अगला कुंची होगा 18 नहीं होगा रे दीदी, लेकिन हमको लास्ट का पता करना है। लास्ट का पता बोला 250 के बीच में। देखो 250 4 से भाग लग रहा है, चेक करो। 6 चौके 24, आगे 1 0, 4 दूनी 8। देखो गड़बड़ हो गया, नहीं ना भाग लगा। तो दिक्कत कौन दे रहा है? दू। कौन दे रहा है? अगर 2 यहाँ घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो मेरा भाग लग जाएगा ना। तो जब यहाँ 2 घटाएंगे तो यहाँ 2 घटाएंगे। तो बताओ 250 में 2 घटाएंगे क्या आएगा? 200। चेक करो 248 4 से भाग लग रहा है कि नहीं? 60 से लगेगा। 6 बार में 24, 8 2 बार में देखो लग गया ना पूरा पूरी। तो अंतिम संख्या क्या होगा? 248। क्या होगा? 248। बस मेरा काम खत्म। जो बच्चा ई निकाल लिया ना वो आराम से क्वेश्चन बना लेगा। अब देखिए ए का मान कितना हो गया? 12। डी का मान कितना हो गया? 4। एनवा पद क्या हो गया? 248। हमसे पूछा क्या है? एन। एन बराबर कौन ची? वाट। फॉर्मूला आप जानिए रहे हैं। ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। होता है कि नहीं होता है? तो ए एन कितना है? 248 है। ए का मान कितना है? 12 है। एन माइनस 1, डी का मान कितना है? 4 है। कोई दिक्कत? तो बताओ 12 इधर आएगा तो किस में होगा? 248 प्लस 12 इधर आएगा तो बराबर में। यहाँ क्या रह गया? एन माइनस 1 इंटू में 4। अब बताओ 248 में 12 घटाओ, 8 में 2 गया तो क्या आ गया? 6। 8 में 2 गया तो 6, 4 में 1 गया तो 3, और यहाँ पे 236 बराबर क्या आ गया? एन माइनस 1, और इंटू में क्या आ गया? 4। देखो तो 236 बटे में ये 4 गुना में इधर आएगा तो भाग में बराबर क्या आ गया? एन माइनस 1। कटाओ 4 से, 4 से घटाएंगे 4 पंचे 20 आएगा ना, और 9 चौके 36। तो कितना आया? 59 बराबर एन माइनस 1। माइनस 1 इधर आएगा तो क्या आएगा? प्लस में। 59 प्लस 1 बराबर में क्या आ गया? एन। यानी कि आ गया यहाँ पे 60 बराबर एन, यानी एन का मान कितना आ गया आपका? अतः 10 और 250 के बीच में क्या गो संख्या होगा जो 4 से भाग लगेगा? 60 गो। क्या गो होगा? देखो कितना आसानी से हम पता कर लेते हैं कि नहीं लेते हैं। यही तो तरीका है, इसीलिए तो समांतर श्रेणी इतना इंपॉर्टेंट है, बढ़िया बेहतरीन चीज है। हाँ ही ना। नहीं तो बस आप 10 से लेकर 250 तक गिनती लिखिए और फिर चेक करते रहिए कौन से भाग लग रहा है, गिनते रहिए। कितना टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। और इस मेथड से आप 60 से निकाल लेते हैं, नहीं निकाल लेते हैं? हाँ, तो फटाफट आप लोग लिख लीजिए। ये है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुब्बा राव ने 5,000 रुपये के मासिक वेतन दर कार्य आरंभ किया। यानी सुब्बा राव नाम का कोई व्यक्ति है जो कि 19 ईस्वी में 5,000 रुपया का मासिक, यानी 5,000 रुपया सैलरी एक मंथ का, 5,000 रुपया, और वहां से वो अपना काम करना क्या किया? शुरू किया। उसको मिलता था उतना 5,000 रुपया पर मंथ वेतन मिलता था। बोला और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। यानी कि 1995 में 5,000 मिला, हर साल उसका 200 रुपया वेतन बढ़ जाता था। यानी 1996 में कितना हो जाएगा? 5,200। हाँ है ना।
1997 में कितना हो जाएगा 5400, यानी हर साल उसका 200 रुपया वेतन बढ़ता है हर साल। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है इस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा। हमको ये जानना है कि कौन सा साल उसका वेतन जो है ना वो 7000 हो जाएगा। तो बहुत आसान है, समझो। सबसे पहले हम लोग एक एपी लिखेंगे, सॉल्यूशन दिए फिर गिवन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एपी। देखिए एपी लिखते हैं हम लोग सबसे पहले, यहां ध्यान दीजिएगा कहां से शुरू होता है वेतन उसका, 5000 से। अगला साल, हर साल कितना बढ़ेगा 200, तो अगला साल कितना हो जाएगा 5200। फिर अगला साल कितना हो जाएगा 5400। तो बोल रहा है कितने साल के बाद, यानी किस वर्ष उसका वेतन जो है वो 7000 रुपया हो जाएगा। कितना हजार हो जाएगा 7000। अब यहाँ पर थोड़ा और समझिए, ये जो 5000 वेतन है ये कब है 1995 में, हाँ ये ना। अगला साल उसका वेतन कितना हो जाता है 5200। फिर अगला साल वेतन कितना हो जाता है 5400। होता है कि नहीं होता है। तो हम ये सबसे पहले निकाल लेंगे कि कितना साल के बाद उसका 7000 होगा। तो हमको मालूम नहीं है ना, तो हम लिख लेंगे n साल के बाद उसका जो वेतन है वो 7000 हो जाएगा। कितना साल के बाद, n साल के बाद। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे गिवन में, गिवन तो हो ही गया, a का मान कितना हो जाएगा 5000, d का मान कितना हो जाएगा 200, d कितना हो जाएगा 200, आ जाओ, d कितना हो गया 200। एनवा पद यानी ए एन इक्वल टू कितना हो गया 7000। हमको निकालना क्या है, एन बराबर वॉट, एन बराबर वॉट, तो हमको एन निकालना है। तो आइए हम लोग ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो ध्यान देना, ए एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पर देखिए ए एन का मान कितना है 7000 बराबर ए का मान कितना है 5000 जोड़ एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है 200, है कि नहीं है। अब ये 5000 प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी 7000 और माइनस में 5000 बराबर में यहाँ क्या बचा एन माइनस 1 और गुने में 200। 7000 में 5000 घटेगा कितना आएगा 2000, तो 2000 बराबर क्या आ गया एन माइनस 1 और गुने में कितना आ गया 100। आ जाओ, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है बाबू, क्वेश्चन नंबर 20, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, रामकली कोई व्यक्ति का नाम है जो कि प्रथम सप्ताह यानी पहला सप्ताह जो है वो 50 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17 रुपया 5 पैसा बढ़ाती गई। यानी कोई व्यक्ति है रामकली, लड़की ही होगी, कली लगा हुआ है, हाँ ये ना। तो रामकली जो है ना वो पहला सप्ताह कितना बचत करती है 50 रुपया, कितना 50 रुपया। फिर क्या बोल रहा है, वो हर सप्ताह 17 रुपया 5 पैसा और ज्यादा बढ़ा के बचत करती है हर सप्ताह। यानी पहला सप्ताह अगर 50 रुपया की तो अगला सप्ताह कितना करेगी, उसमें 17 रुपया 50 पैसा ज्यादा करेगी, हाँ ये ना। यानी कितना हो जाएगा 67 रुपया 50 पैसा। फिर अगला क्या करेगी और बढ़ा के करेगी। तो कह रहा है कि उसकी एनवे सप्ते में उसकी साप्ताहिक बचत इतना हो जाती है, तो एन का मान ज्ञात करें। बड़ा आसान क्वेश्चन है, देखो क्या करना है, हमको सॉल्यूशन लिखना है, गिवन देना है, एपी प्राप्त करना है। तो बताओ पहला सप्ताह कितना बचत करती है 50 रुपया, यही ना कि। फिर क्या बोल रही है, अगले सप्ते से 17 रुपया 5 पैसा बढ़ा के बचत करती है। तो 50 में जब 17 रुपया 5 पैसा जोड़ेंगे तो कितना होगा 67 रुपया 5 पैसा, होगा कि नहीं होगा, 5 पैसा नहीं है 50 पैसा है, 67 रुपया 50 पैसा। अगला फिर हम क्या करेंगे 17 रुपया 50 पैसा जोड़ देंगे। तो इस तरीके से करते 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 वो टोटल कितना बचा लेती है 207 रुपया 50 पैसा।
कोई दिक्कत है क्या? पहले सप्ते में 50 रुपया, दूसरे सप्ते में इतना बचाएगी, तीसरे सप्ते में इतना, तो एनवे सप्ते में, हमको मालूम नहीं है कि कितनवा सप्ते में, तो हम क्या मान लेंगे? एनवे सप्ते में। हाँ ये ना, एनवे सप्ते में वो 207 रुपया 50 पैसा बचा लेगी। अब यहाँ पर देखिए ए का मान कितना है? 50 है। डी का मान कितना है? तो 67.5 में 50 घटाइएगा तो 17.5 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। एनवा पद कितना है? ए एन बराबर 207 रुपया 207 रुपया 50 पैसा। तो एन बराबर हो गया वाट। तो ए एन का फॉर्मूला आप जानते हैं, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ए एन का मान कितना दिया हुआ है? 207 रुपया 50 पैसा। ए का मान कितना दिया हुआ है? 50 रुपया प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना है? 17 रुपया 5। बोलो ये 50 से कि 5 पैसा नहीं, वो 50 होता है, एक जीरो छिपा हुआ रहता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ हो गया 207 रुपया 50 पैसा और माइनस 50 घटेगा इधर, और यहाँ क्या बचेगा? एन माइनस 1 और गुने में 17 रुपया 50 पैसा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब 207 रुपया 50 पैसा में 50 रुपया घटा दीजिए। आइए घटाते हैं, जल्दी से घटाइए बाबू, जल्दी से। तो यहाँ पर देखो, 7 में 0 घटाएंगे तो क्या आएगा? 7। हाँ ये ना, और 20 में 5 घटाएंगे तो क्या आएगा? 15। आएगा कि नहीं आएगा? चलो, इतना रुपया 50 पैसा बराबर एन माइनस 1, और डी का मान कितना है? 17 रुपया 50। गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी 157 रुपया 50 पैसा। अब बटे में कितना आ गया? 17 रुपया 50 पैसा। ये किसका मान निकलेगा? एन माइनस 1 का। दशमलव हटेगा, नीचे आ गया 100, यहाँ भी दशमलव हट गया, ऊपर आ गया 100, ये कट गया ना, तो मेरा कितना आया? 157 रुपया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 15,750 रुपया को 17,1750 से भाग दे देंगे। यहाँ से 0 0 हम कटा देते हैं। अब आइए इसको हम क्या करेंगे? कटाते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको हम कटाएंगे 5 से, तो क्या होगा? 5 तिया 15, और इधर एक पैसा जाएगा, तो 5 तिया सॉरी 5 25। 5 से कटाएंगे तो 5 तिया 15, 5 का 5, और यहाँ पे हो जाएगा 5 तिया 15 नहीं, 5 25 होगा, 5 25। अब 5 से इसको घटाइए, ये 7 से देखिए कटेगा, 7 चौके 28 29 30 31, 7 5 35 7 5 35, और 7 तिया 7 के 7 चौके 28, और 7 5 35 कट गया, 5 9 45। तो मेरा आ गया 9 बराबर एन माइनस 1, यानी एन बराबर कितना आया? 9 प्लस 1, यानी एन बराबर आ गया 10। तो बोला था एनवा निकालना है, एन ज्ञात करना है, यानी कितना सप्ताह के बाद उसका पैसा इतना हो जाएगा? तो 10 सप्ताह बाद। कितना सप्ताह बाद? 10 सप्ताह बाद, यानी एन क्या है? सप्ताह है, यहाँ पर क्या है? सप्ताह। तो हम लिख सकते हैं कि 10 सप्ताह के बाद ये जो रामकली है, उस रामकली का जो कुल बचत हो जाएगा, टोटल बचत, वो कितना हो जाएगा? 207 रुपया 50 पैसा। तो देखिए कितनी आसानी से हम ये चीज निकाल लिए कि नहीं निकाल लिए? हाँ ये ना, बिना लंबा चौड़ा गुना भागा किए हम आसानी से प्राप्त कर लिए एपी की मदद से। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। तो आज जो है आपका एक्सरसाइज 5.2 जो है वो क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। चलिए ठीक है।